नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल, बहुमंजिला अतिक्रमण सुरक्षित, राम मोहन हॉस्पिटल ध्वस्त, पार्षद पर लगे आरोप। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। प्रशासन ने जहां एक और शहर की कई बड़ी और बहुमंजिला इमारतों को अनदेखा किया, वहीं राम मोहन हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाकर पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है यह कार्रवाई एक तरफा और दुर्भावनापूर्ण है। हॉस्पिटल संचालक द्वारा इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। हॉस्पिटल संचालक ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई पार्षद के मान सम्मान नहीं करने के कारण हुई है और राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है। वहीं नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और नियोजित थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से नगर में राजनीति में हलचल मचा दी है और आम जनता भी प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। कहीं न कहीं मंदसौर में कहीं बहुमंजिला इमारत है, वहां पर नगरपालिका की नज़र क्यों नहीं जा रही है? आखिर क्या वजह है कि नगरपालिका इतनी बड़ा अमला लेकर पहुंची और छोटा सा होटला ध्वस्त करके आ गई? शहर में इतना अतिक्रमण फैला हुआ है, वहां पर अगर नगरपालिका की नज़र कब जाएगी? मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। किया गया ताकि पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके पहले हम इनको परेशान कर लें कि हम बना रहे हैं, उसके पहले हमने तोड़ दिया जानबूझ के ताकि पार्किंग बने। ठीक है भैया, आप बड़े लोग हैं, माननीय नीलेश जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कर सकते हैं, परेशान करते हैं। 4 पड़ोसी शिकायत हमने एग्रीमेंट किया, परसों हमने एग्रीमेंट में साइन किया, हमारा पार्किंग मिल गई एक्स्ट्रा, तो हमने परसों एग्रीमेंट साइन किया और कल माननीय नीलेश जी सारा 12 घंटे में सब कुछ नियम कानून हो गया। रात को 9 बजे नोटिस तोड़ दिया और नोटिस इधर का मिलता है, तोड़ता उधर के, पता ही नहीं पड़ा। नोटिस होटला का है, होटला उधर है, नोटिस कमला जन को दे रहे हैं। 350 दिन की मैडम, परसों एग्रीमेंट हुआ है मैडम, आपने मौका दिया ही नहीं हमको करने का। अभी खाली नहीं है, आइए, खाली नहीं है, आइए, आप देख ही नहीं, आप देख क्यों नहीं रहे? मैडम अभी भी 150 बाइक पड़ी है अंदर, आप बोल रहे हो कि खाली पड़ी है। आने में क्या दिक्कत है? अंदर आने में दिक्कत क्या है? कैमरे लगे हुए, पुराने कैमरे चेक कीजिए। अंदर आने में क्या दिक्कत है मैडम? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पार्किंग देखने को आ रहा था, पार्किंग नफ्सी का वेट करते हैं, पर मेन समस्या पार्किंग है, नफ्सी है। पार्किंग बना रखी है, 100 आदमी के लोग बाहर खरीद करते हैं, तो मेरी क्या गलती है? सभी जगह नहीं है एकदम, हम यहाँ मिल गई तो उसका 2 दिन चलाई को मैडम। पहले हमने वहाँ पर पार्किंग ले रखी थी, वहाँ बाइक पार्किंग हो रही थी। परसों हमने एग्रीमेंट किया, परसों हमने एग्रीमेंट में साइन किया, जब हमारे पास पार्किंग मिल गई एक्स्ट्रा, तो हमने परसों एग्रीमेंट साइन किया और कल माननीय नीलेश जी सारा 12 घंटे में सब कुछ नियम कानून हो गया। रात को 9 बजे नोटिस मिलता है और नोटिस इधर का मिलता है। अच्छा लगा जो मीठे नहीं राहुल नगरपालिका हमारा वीडियो गाड़ी तो चलाओ।
पालिका नगर पालिका तानाशाही नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी का पैसा नहीं देंगे, कुत्तों को डाल देंगे लेकिन रिश्वत नहीं देंगे। मेरा नाम डॉक्टर विनोद बात्रा है जी, कौन सा हॉस्पिटल मैं श्री राम मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। क्या हुआ? जब से हमने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया तब हमने ये बिल्डिंग इसलिए चूज करी, यहाँ पर एकमात्र पूरे बिल्डिंग में पार्किंग है, पूरे शहर में एकमात्र बिल्डिंग है जहाँ पर पार्किंग है। और हमारे यहाँ पर आने के पूर्व भी यहाँ पर बाइक और कारें पार्किंग अंदर खड़ी होती थी। जानबूझकर किसी ने अपने निजी हित के चलते और कुंठा के चलते इस पार्किंग को पहले बंद कराया, तो हमने टेम्परेरी हमारा एक पार्किंग वहाँ पर और अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ पर स्टार्ट किया। और जैसे हमने उस सामने वाली बिल्डिंग का कंपाउंडिंग करा लिया, पेपर क्लीन हो गए। परसों हमने एग्रीमेंट का रिन्यू किया। परसों रमेश जी आसवानी वर्सेस डॉक्टर विनोद बात्रा का एक रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। हम व्यवस्था सुधारने ही वाले थे कि अब हम धीरे धीरे और बेहतर सुविधाएं करें। उसके पहले हमारे माननीय पार्षद महोदय को लगा कि अब ये व्यवस्था सुधार लेंगे तब मैं इनको परेशान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बिल्कुल उन्होंने समय ऐसा चुना, बिल्कुल एक दिन का समय चुना। जैसे इनका एग्रीमेंट हुआ तो पार्किंग अच्छी कर लेंगे तो मैं इनको परेशान नहीं कर पाऊंगा। परसों एग्रीमेंट साइन हुआ। कल मैडम दिन में 2 बजे आए, बिना हमसे मिले 5 मिनट धांधू मचा के चले गए। रात को 8 बजे एक नोटिस रिसीव हुआ। नोटिस था कमला जैन के नाम का बिल्डिंग तोड़े रमेश आसवानी की। तो बिल्कुल आता पता नहीं नगर पालिका वालों को। और जो पूर्व में दिए नोटिस की बात करते हैं कि पूर्व नोटिस दिए, उस नोटिस के एवज में माननीय नीलेश जैन जी महोदय नगर पालिका की टीम के साथ आके पहले भी यहाँ तोड़फोड़ कर चुके हैं। और उन्होंने 1 साल पहले भी कहा था डॉक्टर साहब आपने मेरे कहने अनुसार कर लिया है, अब मैं वापस आपको तंग करने नहीं आऊँगा। पर बीच में भी हमसे ये बोला गया वाया तरीके से कि आप बाकी इस मेरा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अन्य भी अस्पताल हैं, अन्य भी व्यावसायिक गतिविधियां चलती है, वो सब मेरा मान सम्मान करते हैं। आप मेरा मान सम्मान नहीं करते। मैंने कि मान सम्मान की ये डेफिनेशन क्या है मुझे समझ में नहीं आई। मैं इतना जानकार नहीं हूँ, माला पहनानी थी या क्या करना था मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ मान सम्मान की कमी के चलते व्यक्तिगत कुंठा की वजह से हमारे पास 250 बाइक खड़ी करने की पार्किंग अब है। पहले भी हमने एक जगह का रेंट देके वहाँ भी 100 बाइक की पार्किंग की सुविधा वहाँ पर थी, 100 बाइक की पार्किंग सुविधा यहाँ पर थी। फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति गुप्ता कचौरी की कार यहाँ कहीं खड़ी कर देती, हमारी अटैक नहीं है। हमने 3-3 गार्ड लगा रखे हैं और हम आगे भी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पूर्णतः प्रयास करते हैं। हम नगर पालिका प्रशासन और पड़ोसियों को कोई तंग नहीं करना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनको कोई तंग नहीं हो। पर ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत कुंठा, जो एक व्यक्ति होता है ना, कुंठाग्रस्त व्यक्ति जो होता है, वो कुंठाग्रस्त व्यक्ति के द्वारा किया गया। 12 घंटे मैंने नोटिस भी देख लिया, नफ्ती अब कर रहे हैं। नगर पालिका की टीम नफ्ती अब कर रही है तोड़ने के बाद, जबकि बोल रही है और परमिशन पूरी है। 7 लाख अगर ये परमिशन वैलिड नहीं है तो उज्जैन से 7 लाख की फीस क्यों जमा कराई गई? फिर रसीदें हैं हमारे पास, कागज है हमारे पास, उसका पालन नहीं किया गया। पूरा पूर्ण नियम जो कंपाउंडिंग कमी थी उसकी कंपाउंडिंग 7 लाख की उज्जैन में फीस जमा करके रसीद है, कागज है, ना कोई कागज देखा गया, ना रसीद देखी गई, ना नफ्ती की गई। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बहकावे में आकर इतने पढ़े लिखे और समझदार अधिकारी ने इस तरह का कृत्य किया है जो अत्यंत। कहना है कि यहाँ पे आए दिन जाम लगता है। सर आप भी देखिए सर, ये रोड इतना चौड़ा है। सुनिए एक मिनट, हमने जब यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया तो हमने यहाँ पर एक रैंप बनाया था जिससे कि हमारी एम्बुलेंस सीधे अंदर चली जाए, सीधे लिफ्ट के वहाँ पर रुक जाए। माननीय पार्षद जी की समझदारी की वजह से उन्होंने अपने ईगो को शांत करने के लिए वो रैंप तोड़वाया ताकि गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहें। आज भी वो रैंप बनाने दें तो हमारी एम्बुलेंस सीधे पार्किंग की समस्या सिर्फ तभी आती है जब कोई मरीज आता है और उसको उतरने में 10-15 मिनट आधा घंटा लगता है। मरीज सीरियस होता है तो उसको उतरने में टाइम लगता है। इसके अलावा हम बाइक पूरी हटाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। हमारी बाइक वगैरह दिया था आपको? कोई नोटिस नहीं देगा। रात को 7:40 पर नोटिस रिसीव हुआ है और वो भी सिर्फ दिन में 2 बजे आए। मैंने घर से बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसके पहले हवाबाजी करके वीडियो बना के चले गए। 5 मिनट नहीं रुके मेरे घर से, सिर्फ मेघदू नगर मेरा घर है, वहाँ से आता 5 मिनट कोई भी नहीं रुका। मेरा नाम डॉक्टर विनोद बात्रा है, डायरेक्टर श्री राम हॉस्पिटल। मैं रमेश आसवानी दुबई में रहता हूँ, 35 साल से वहाँ पे रहता हूँ। ये बिल्डिंग हमने खून पसीने से बनाई है, नगर पालिका से परमिशन लेकर बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद पार्किंग बना के सुविधा में दे कि 150 गाड़ियों की पार्किंग है। नगर पालिका के कुछ लोगों ने मुझको तंग किया, पार्किंग बंद की, फिर उन्होंने पेनल्टी लगा के जो उन्होंने नगर पालिका ने मांगा 7 लाख रुपये ने दिए। नक्शे सब पास करके 17 अप्रैल को मेरे को कंफर्मेशन दी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्किंग चालू कर ली है और मेरे को बिना नोटिस दिए रैंप तोड़ दिया उन्होंने। और दूसरी बात, इन्होंने मेरे को नोटिस भी नहीं दिया और रैंप तोड़ दिया। मैंने पागल लोग गाड़ी खड़ी करके जाएंगे, वो लोगों की गलती, मेरी गलती नहीं है। मैंने पार्किंग बना रखी है, आप गाड़ी लेकर जाओ नगर पालिका वाले।
लोगों की गलती के कारण मकान मालिक क्यों भुगते हैं? मेरी क्या गलती है? हमने खून पसीने से मेहनत से पैसा कमा के बिल्डिंग बनाई है। लोगों की गलती, हमारी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। और मेरे पास नगर पालिका नक्शे रसीदें सब मेरे पास है, सब पूरी परमिशन ली हुई मेरे पास, A to Z पार्किंग की परमिशन ली हुई मेरे से। को लेके काफ़ी समस्या है। रोड पर ही लोगों के वाहन पार्क होते हैं। इसके लिए जो ओटला बना हुआ है वो रोड के लैंड पे ही बना हुआ है, तो उसको ही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसका पालन नहीं हो रहा है। हाँ, पालन नहीं है। मैडम इसके द्वारा विरोध भी किया गया, जेसीबी भी रोक दी है, जेसीबी के आगे खड़ा होगा तो क्या कार्रवाई? अब विरोध तो होता है जब हम किसी नियम का पालन करेंगे तो। कार्रवाई जारी रहेगी। पूरे शहर में हम निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक जगह वहाँ निरंतर कार्रवाई बनी रहेगी।